इस मदरसा शिक्षा को हम प्रॉपर वे में स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम अपने मुस्लिम यूथ को दें। ये सब हिटलरी है इनकी, और ये सब खामाखा की बात है। असल मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है, चाहे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हों और चाहे किसी अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हों, वह पढ़ें, आगे बढ़ें, वह देश की सेवा करें, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान करें। ऐसी हमारी अपेक्षा है। उसके लिए जो संसाधन सरकार के पास है, पूरी जिम्मेदारी से उसके लिए उपयोग किया जाए। देखिए, मदरसा शिक्षा हमारे मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मदरसा शिक्षा। इस मदरसा शिक्षा को हम प्रॉपर वे में स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम अपने मुस्लिम यूथ को दें। इसी दिशा में लगातार हमारी सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। मदरसा को पूरी बीजेपी सरकार टारगेट कर रहा है। यूपी में, आसाम में, कई स्टेट में टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इनको ये राइट नहीं बनता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ किया है, ये परमिशन है कि हम अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस सरकार को इख्तियार नहीं है कि किस एज के बच्चे वहाँ जाएंगे। एजुकेशन के साथ कोई एज बार नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सब हिटलरी है इनकी, और ये सब खामाखा की बात है। असल मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मदरसों में इस तरह का कानून बनाना ये ठीक नहीं है। ये अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है, और सरकार की साजिश जो है इसीलिए है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जा नहीं पाते हैं, उनके माता पिता नौकरी करते हैं, कहीं कुछ कमाते हैं, तब बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को कोई कानून के दायरे में बांधना उचित नहीं। Madrasa students to whether it is class 1 or high school or inter-level education. There are other aspects as well about introducing modern subjects like science and computer science, apart from the usual traditional education that they were getting that was largely faith-based, religious-based. So this is just one step, as I said earlier, in that direction, and it does not obviously encourage students from the minority community to come ahead and join madrasas. So this criteria, once it is followed, the government so far has only formed a committee to look into various aspects of how this can be implemented. But once it is followed, then this will definitely streamline the madrasa form of education from the time the students get admitted to it to the time that they pass out of the highest standard that is given to them within this madrasa form of education.